जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्ध है। हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात। अनुपात और समानुपात को एक में मिलाकर के देखेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या बेसिक फॉर्मेलिटी है जो समानुपात को कोऑर्डिनेट करती हैं। समानुपात क्या है, इसका बेसिक चीज पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। हमारे कहने से आप लोग शुरू से इसको लास्ट तक देखना, वीडियो आपको देखना मजा आएगा। अगर नहीं आए तो बताना, क्योंकि आज हम आपको ऐसी इसकी बताएंगे, इसका बेसिक आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे लड़के कंफ्यूज होते हैं, यहाँ तीसरा अनुपात करके पूछ लेता है, प्रथमा अनुपात करके पूछ लेता है, चतुर्था अनुपात करके पूछ लेता है, लड़के बता नहीं पाते, वहां फार्मूला याद करते कि हमने क्या रटा था। तो रटना नहीं है, वही चीज हम आपको सिखाने वाले हैं एकदम बेसिक से। शुरू से लास्ट तक देखा करो, कोई भी बात हम गलत नहीं बताएंगे, बिल्कुल आपको आसान करके एक एक बेसिक पॉइंट समझा रहे हैं। बात समझो अभी हमारी। देखो, हम करने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात को साथ लेकर के। बेसिक समझो पहले। देखो, यहां पर हम कह देते हैं ए अनुपात बी। आप लोग अनुपात पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हैं तो आप देख लो जाकर के वीडियो। फिर हमने यहां, अब देखो, ये हो गया अनुपात का निशान। अब हम यहां लिख रहे हैं समानुपात। ये अनुपात समानुपात का निशान होता है। आप समझो ये क्यों होता है। देखो, एक का मतलब हमने दो बिंदी लगाई, इसका मतलब ये साधारण भाषा में आप समझो, इसका मतलब होता है अनुपात। और अनुपात के साथ फिर अनुपात को जोड़ देना, यानी सम। समा का मतलब समान, दो चीजें समान। यानी ये अनुपात इस वाले के समान है, एक और अनुपात जोड़ दो तो ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात के समान हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि ये अनुपात इसको कोऑर्डिनेट करता है। और दूसरा अगर हम लिख दें सी अनुपात डी, सॉरी काले से लिखते हैं सी अनुपात डी, ठीक है, ये इस वाले अनुपात को कोऑर्डिनेट करता है। यानी दो रेशियो को जोड़ने का जो पर्पज होता है उसी को हम कह देते हैं समानुपात। तो आपके समझ में आ गया होगा कि समानुपात किसे कहते हैं। समानुपात उसी को कहते हैं जो दो रेशियो को जोड़ देता है। बात समझ में आ रही भाई लोग। समानुपात किसे कहते हैं, आज से आप समझ जाओगे कि जो पहले अनुपात और दूसरे अनुपात दोनों को जोड़ने का काम करता है उसी की समानुपात। समा का मतलब समान चीजों को जोड़ने का काम करे, ठीक है, समान चीजों को। मतलब कि अगर ये मार्कर है, देख लो ध्यान से, ये मार्कर अगर 3 इंच का है तो 3 इंच का ये भी मार्कर होगा। अगर इन दोनों को ऐसे चिपका दिया जाए तो ये जो जोड़ने का बीच वाला काम कर रहा है इसी को कहते हैं समानुपात। समानुपात का मतलब यही होता है कि दोनों चीजें समान होनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये 4 इंच ये 5 इंच अगर आप सोचो कि जोड़ दें तो ये समानुपात नहीं रह जाएगा, समान अनुपात नहीं रह जाएगा, इनका अलग अलग रेशियो हो जाएगा। तो बात हमारी समझ में आ रही होगी कि समानुपात उन्हीं लोगों को जोड़ेगा जो लोग समान होंगे, आगे का पहलू और पीछे का पहलू के समान होंगे, उसी को जोड़ पाएगा समानुपात। नहीं तो समानुपात जोड़ेगा नहीं। अगर समानुपात जोड़ रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि जो पहला लिखा हुआ है और जो बाद को लिखा हुआ है दोनों समान है, तभी समानुपात से जुड़ा है। बात हमारी समझ में आ रही होगी ना। देखो, अब इसी को क्या कह देते हैं, आपको एक चीज बात समझ में क्लियर आ रही होगी कि ये समानुपात अगर जोड़ रहा है इनको तो ये दोनों आपस में समान होंगे, यानी ये वाला टर्म इस वाले टर्म के समान होगा। तो आप समझ गए कि अगर इनको हम बाहर खोल के रख दें तो ये पहला पद है इस रेशियो का अनुपात का और ये पहला पद है इस वाले टोटल अनुपात का। तो हम कह सकते हैं जो पहला पद है वो पहले पद के समान, यानी ए बराबर सी हो सकता है और बी बराबर क्या हो सकता है, डी हो सकता है। यानी ये दूसरा पद है, इसका ये दूसरा पद है, इसका ये पहला पद, इसका ये पहला पद। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा है तभी ये समानुपात लगा है। बात समझ में हमारी आ रही है ना आप लोगों को। तो ये चीजें हैं। अब यही देखो, इन्हीं को क्या क्या नाम दे देते हैं। शुरू से लास्ट तक देखना भाई, हमारे कहने से आज आप लोग, ये काफी बेसिक आइडेंटिटी है, लड़कों को समझ में नहीं आती। आप देखोगे आज से आपको रटना नहीं पड़ेगा, जो प्रथमा अनुपात तृतीय अनुपात निकाल रहे होते हैं तो आप खुद समझ जाओगे। देखो ध्यान से, इन्हें हम अपनी समझ के लिए बोल देते हैं माध्य अनुपात। तो ये मध्य के भाग हैं। और इन्हें हम बोल देते हैं, ये दोनों आप देखोगे, ये बाह्य सिरा है, ये दाएं सिरा है, ये दाएं साइड से पहले आ जाता है, या बाएं साइड से पहले आ जाता है, तो इन्हें हम बोल देते सिरा अनुपात, सिरा, ठीक है। इन्हें माध्य बोल देते और इन्हें सिरा। आपको पता है भैया, अब देखो आपको पता है कि अगर यहां पर a बराबर c है तो ये पहला पद पहले पद के बराबर, दूसरा पद दूसरे। तो अगर हम इसको इससे गुणा करा दें और इसको इससे गुणा करा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बराबर वाला इससे गुणा हो गया, इसके बराबर वाला इससे गुणा हो गया, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। हम कह देंगे a गुणे d बराबर हो जाएगा
बी गुणे सी के, ठीक है, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाएगा क्योंकि ए बराबर है सी के, तो सी वाला यहां चलाया जाएगा बी के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसके बराबर वाला इधर चला गया, तो ये दोनों बराबर। हालांकि समझ में नहीं आ रहा तो आप धैर्यता बनाए रखो, हम समझा रहे हैं। यही को लोग क्या कहते हैं, आप गुणा करा दो मध्य का गुणा मध्य से, बाह्य का गुणा बाह्य से, यही लोग कहते हैं। क्यों कराते आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बराबर होते हैं। अब हम माध्य का माध्य से करवा देंगे, इसका मतलब ये है b इंटू सी बराबर होता है a इंटू डी के, यही बात तो हुई, a इंटू डी बराबर b इंटू सी, वही चीज हुई। आज से आपके एक चीज तो समझ में आ गया होगा, क्यों हम बाह्य का बाह्य से गुणा कराते हैं, आंतरिक का आंतरिक से क्यों गुणा करा देते हैं, क्योंकि इनको दोनों को बराबर करना होता है, ये बराबर होते ही है। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो समानुपात से जुड़े नहीं होंगे। आपको हमने बता दिया कि समानुपात उन्हीं को जोड़ेगा जो दोनों समान होते हैं। बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से, इसी से आप देखोगे लास्ट तक देखना, आपको आज एकदम बेसिक पूरा क्लियर होगा समानुपात का। हालांकि ये बहुत बड़ा टाइप के इससे क्वेश्चन नहीं बनते, आप अनुपात से ही पढ़ेंगे सारा टाइप, तो इससे जो बनता है वो चीज आप देख लो। देखो ध्यान से, अब यहां पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, ध्यान से देखो। केवल 2:3, ठीक है, समानुपात जोड़ रहा है, समानुपात जोड़ रहा, ठीक है। इसको हम कर दिए 4 रेशियो क्वेश्चन मार्क, 4 रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब हमारे ये समझ में आना चाहिए कि यहां पर क्या आएगा। अब आपको यहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ये पहला पद जो बराबर होगा इसके पहले पद के, और ये जो दूसरा पद है ये बराबर होगा दूसरे पद के। यही तो हमने पढ़ाया है, तभी समानुपात में जुड़े होंगे। ये समानुपात में तभी जुड़ा होगा जब ये पहला पद इसके पहले पद के और ये दूसरा पद इसके दूसरे पद के बराबर होगा। तो हम कर लेते बराबर। जब हमने यहां देखा पहला पद 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए, तो हमने कहा इसको 2 बनाओ भैया, इसको 2 बनाओ। तो यहां से 2 बनाने के लिए जब गए तो 2 ज्यादा यहां मिल गया, तो हम उस 2 को ज्यादा करके रख लिए, कोई दिक्कत नहीं मिली हमको, ठीक है। अब जो ज्यादा हो गया ना भैया, इसमें 2 ज्यादा था ना, क्योंकि आपको पता ये वाला पद इसके बराबर है। अब ये 2 ज्यादा है तो ये इसका मतलब इसके वाले में पद आ जाएगा, ठीक है। अब 2 ज्यादा, ये 3 यहां आना चाहिए था, तो हमने कह दिया 3 यहां आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों समान लग रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर ये 2 ज्यादा रहा इस वाले से, तो ये वाला भी इस वाले से 2 ज्यादा रहेगा, इसका मतलब ये जो बढ़ गया था यहां घट लग जाए। तो हम कह देंगे ये जो टर्म निकल के आई है, ये कितना निकल के आ गई? 6। बात समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर हम समझा रहे हैं, एकदम बेसिक चीजें हैं। ये 6 आ गया। अगर इसी को हम दूसरे वे में लगाते तो हम कह देते प्रथम का आंतरिक पदों का गुणनफल, यानी माध्य पदों का गुणनफल माध्य पद से कर देते, तो हम कह देते 4 तिहाई 12, ठीक है। अब बाह्य का बाह्य से कर देते, ठीक है। हमको ये पता नहीं है टर्म, तो इसको x मान लेते, तो ये हो जाता 2x, तो बराबर इसके रख देते क्योंकि दोनों पद बराबर होंगे। तो ये इससे जाता कट, आ जाता 6। तो हमने x किसको माना था? इस वाले को माना था। तो यहां पर देखो x जिसको माना था उसकी जगह पे क्या मिल गया हमको? 6 मिल गया, यानी राइट आंसर 6 होगा। इस प्रकार से भी 6 आया था, इस प्रकार से भी 6 आया। आप आगे देखो, कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये अनुपात बराबर कहां हुआ, ये तो 6 आ गया। तो आप देखो ध्यान से, बराबर हो जाएगा। ये 4 था पहले लिखा हुआ, यहां पे ये निकल के आया था 6। आप इसको काटोगे तो ये बन जाएगा 2:3। अब देखो जो पहले था लिखा वही बाद में लिखा, यही चीज होता है। और बेटर तरीका यही होता है कि आप यहां मत जाओ, इतना बड़ा मत करो। ये तो चीज समझ में आ गई होगी हम क्या बताना चाहते हैं, इसको सरल तरीका। इतने छोटे छोटे क्वेश्चनों में इतना बड़ी बड़ी काम नहीं करने पड़ते हमको। देखो ध्यान से, ये 4 लिखा था, हमको पता है कि आंतरिक गुणनखंड होगा, तो ये कितना होगा? 4 तिहाई 12। इससे आप भाग दे दो, 6 बचा, बस डायरेक्ट यहाँ लिख दो 6, ठीक। हालांकि समझ में आ गया होगा कि आपके ये चीज कैसे निकली, बात समझ में आई। अब दूसरा, लास्ट तक देखना, आपको हम बता के जाएंगे, लास्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बचेंगी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन ले लेते, मान लो ऐसे करके कुछ दे देता, ऐसे करके मान लो कुछ दे देता, ठीक है। ये समानुपात कर देगा, ये यहां 2 लगा देगा, सॉरी यहां ले ले कि ये यहां, ठीक है। यहां क्वेश्चन मार्क आपकी लगा देते हैं,
इसको कर लेते हैं हम 7.2। कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? अब ध्यान से देखना है कि केवल इसको कैसे यहां पर क्या लाया जाए। तो आपको हमने डायरेक्ट एक चीज सिखाया है कि बाह्य वाले पदों का बाह्य वाले पदों से गुणनखंड करा लो ना भैया। तो ये हो जाएगा 2.1 गुणे 7.2। ठीक, काला पेन का यूज करते हैं। फिर हमको इससे भाग देना जो बचा हुआ टर्म, तभी तो ये वाला निकल के आएगा, क्योंकि मध्य से मध्य का करना है। तो 36 यानी 3.6। तो आप देखोगे ये 0.1 का हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 36 दूना होता है 72, 2 बार में कट जाएगा। अब इसी को 2 से गुणा करा लेते हैं। ये 2 दूनी 4 और 2 एक 2, यानी ये बन जाएगा 2.4। तो यहां पर आ जाएगा 2.4। तो ये रेशियो समान हो जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? क्लियर बात समझ में आ रही होगी। बात समझ में आई हमारी? तो ऐसे करके क्वेश्चनों को हम लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे जितने बड़े क्वेश्चन। आगे देखो ध्यान से, ये कट जाता, हालांकि अभी छोटा हो सकता था, लेकिन जो लिख दिया गया वो चीज समझो केवल। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे प्रथमा अनुपात और तृतीय अनुपात, और चतुर्था अनुपात पूछा जाता है, उनको कैसे बनाते। आपको थोड़ी सी बेसिक आइडेंटिटी समझा देते। ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको एक चीज हमने बताया कि ये होते हैं माध्य अनुपात, ये हमारे होते हैं सिरा अनुपात। ठीक है, अब देखो इस वाले जो लास्ट वाले टर्म है, इसके 2 नाम दे देते हैं। इससे हम कह देते हैं तीसरा अनुपात और चतुर्थ अनुपात, 2 नाम दे देते हैं। इसका तृतीय अनुपात भी बोल देते हैं, इसको चतुर्था अनुपात भी बोल देते हैं। इसी टर्म को ये माध्य का, इसे केवल माध्य का अनुपात बोलते हैं। इसे प्रथमा अनुपात बोल देते हैं, इसे प्रथमा अनुपात बोल देते हैं। तो आपको यहां एक चीज समझ में आ गई कि अगर प्रथमानुपात पूछेगा ए को पूछेगा, अगर माध्य का अनुपात पूछेगा तो बी और सी दोनों में से पूछ सकता है क्वेश्चन। अगर यहां से देगा डी का तो डी में पूछेगा तो आपको तीसरा अनुपात पूछेगा या चतुर्था अनुपात करके पूछेगा। हालांकि अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो अभी हम क्वेश्चन ले रहे हैं तो आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आप समझना, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं इनको लगाना, केवल आप क्वेश्चन को समझना। जैसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 9 और 25, ये लिख दिए 9 और 25 का माध्यमा अनुपात क्या होगा आप समझो। अब आप एक चीज समझो, इस क्वेश्चन को देख के आप कुछ याद नहीं करना, आपको जो हमने पहले बता दिया वो चीज याद करना। केवल आप ये समझ लो कि माध्य का अनुपात पूछ रहा, तो माध्य के अनुपात कौन से होते हैं? आपको पता है कि माध्य के 2 चीजें मिलाकर के माध्य का बनता है, एक नहीं होता 2। इसका मतलब ये जो दे रखे हैं ये 9 अनुपात, अब आपको यहां लिख देना समानुपात, क्योंकि ये वाला और ये वाला टर्म क्या होंगे? माध्य के अनुपात होंगे। फिर यहां अनुपात का निशान लगाओगे, अनुपात कितना आ जाएगा? 25। बात समझो हमारी, क्योंकि बाह्य वाले होते हैं सिरा अनुपात। सिरा में से कुछ पूछ नहीं रहा, अगर प्रथमा पूछता तो ये पूछता, तृतीया पूछता तो ये पूछता, चतुर्था पूछता तो इसको पूछता। अब माध्यमा पूछे तो हमने माध्यमा आपको पहले ही बता दिया, जैसे यहां ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी, तो ये वाले माध्यमा अनुपात होते हैं। तो यानी इन्हीं दोनों को पूछा है। ठीक है, तो आपको यहां पर क्लियर लिख देना है। अगर ये x रहा होगा तो ये भी x रहा होगा। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आएगा। वित्तता अनुपात, वित्तता अनुपात में क्या होता है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, वो यहां पर भी जैसा होता वैसा यहां पर भी होता b, और ये बन जाता है c। ठीक है, ऐसे करके होता। वही चीज यहां पर है कि अगर मध्य अनुपात पूछे है तो माध्य में दोनों सेम चीजें रही होंगी, क्योंकि एक चीज तो दी है नहीं, कभी भी एक चीज नहीं देगा।
तो अब यहां पर आपको क्लियर हो गया कि माध्यमा अनुपात पूछे तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट लगा लो, बाह्य का बाह्य से गुणनखंड, आंतरिक से आंतरिक, तो ये बन जाएगा एक्स 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 स्क्वायर, और ये बन जाएगा भैया कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 गुणे 25। अब इसका हम कर देंगे स्क्वायर हटा के यहां अंडर रूट। अब ये 3 का स्क्वायर है तो 3 बाहर निकल के आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर है तो 5 बाहर निकल के आ जाएगा। तो x बराबर जो मान आ जाएगा आपका 3 25 15 आ जाएगा। तो यहां पर हम कह देंगे मध्यानुपात जो होगा 15 होगा, यानी 15 से गुणा ये भी होगा, 15 से गुणा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये सेम चीज है। अगर नहीं समझ में आ रही, देखो इसको काटोगे 5 से, 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 25 15, ये रेशियो 3:5 बन गया। अब इसको 5 से काटो तो 5 3 15, 5 25। देखो ये अनुपात और ये अनुपात समान हो गए, यही चीज हमको करना है, दोनों अनुपातों को समान, क्योंकि समानुपात अगर जोड़ रहा तो दोनों चीजें समान होंगी। बात समझ में आई। अब आपको कुछ याद नहीं करना है। माध्यानुपात का मतलब दो बीच की चीजें पूछेगा, चतुर्था या तीसरा अनुपात सबसे लास्ट, प्रथमानुपात प्रथम, डायरेक्ट। अब जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, पूछा गया 6, 5 और 21 का चतुर्था अनुपात क्या होगा। इसको हटाते हैं, चतुर्था अनुपात, चतुर्था अनुपात, ठीक है, क्या होगा आपको ये बताना है इस वाली टर्म में। ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, आपको पता है कि ये प्रथमानुपात दिए ही हैं 6, दूसरा मध्यानुपात भी दिए हैं, ये समानुपात लगा दो 21। आपको चतुर्थानुपात पूछे, लेकिन लास्ट का ही हमको लगता पूछे, यहां से आप तुम डायरेक्ट समझ जाओ कि लगता क्या वही है, ये तीसरा या चतुर्था पूछे तो यही आएगा। अब देखो ध्यान से, इनका इनसे गुणा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, गुणा करा लो, फिर इससे भाग दोगे तो 6 से आप काटोगे, 6 से ये कटेगा भैया, देख लो, नहीं कट रहा तो दशमलव में चला जाएगा, इसका पहले गुणा करा लेते, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 6 से इसको भाग देना है, तो आप देखोगे 3 से पहले दो लो, 3 से दोगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ 3 3 का 9, 3 25 15, 3 3 का 9, एक बचेगा, 3 25 15, ये आ जाएगा 35/2, और इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 17.5, यानी जो x का मान निकल के आएगा 17.5। हम कह देंगे मध्य का मध्य से गुणा करा लो, और 6 से बाह्य वाले पद का बाह्य वाले से x से गुणा कराते वही भाग दे देते, तो वही बात समझ में आ रही। डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना सीखो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। जैसे आपसे क्वेश्चन देखो, ये जबरदस्त, यही चीजें बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे कह दे कि 12 और 30 का तृतीया अनुपात क्या होगा। 12 और 30 का तृतीया अनुपात क्या होगा, इसको समझो आप। इससे बहुत लोग कंफ्यूज रहते। आपको पता है जब तृतीया अनुपात पूछ रहा तो लास्ट वाला यानी चतुर्था और तृतीया लास्ट में ही होते हैं, यानी आपको दो चीजें दे रखे हैं, एक प्रथमा दे रखा और एक माध्यमा दे रखा। माध्य का और प्रथम का दे रखा, लास्ट यानी चतुर्थ या तृतीय दोनों की बात एक ही होती है, तो वो पूछ रहा। आपको पता है प्रथमा तो आप डायरेक्ट ये बता दोगे कि 12 है, समानुपात। अब माध्य का आपको दो चीजें नहीं दिए, एक चीज ही दिए, तो आप समझ गए कि ये वित्ता अनुपात वाला कंडीशन है। यानी अगर ये माध्य का हमने 30 कर लिया है तो ये अगला भी टर्म कितना रहेगा, 30 ही रहेगा, क्योंकि हमेशा प्लेस एक ही खाली करके पूछेगा। तो माध्य का अनुपात दे रखे, तृतीया पूछ रहा, तो इसका मतलब लास्ट वाला चतुर्था या तृतीया लास्ट वाला ही होता है, तो ये वाला टर्म हमसे पूछ रहा। बात समझ में आ रही होगी, शुरू से देख रहे हो इसलिए पूरा समझ में आ रहा होगा। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का माध्य से माध्य का गुणा हो जाएगा, बाह्य से बाह्य का तो कोई मतलब नहीं। 12 से आप काटो इसको, 6 से कट जाएगा, 6 5 30, 6 से इसको काट दिए 2 से फिर इसको काट दो, कितना आ जाएगा 15, 15 25 75, यानी x की जगह में 75 आ जाना चाहिए। बस इतना कर लेना, डायरेक्ट लगाना है, बड़ा तिकड़म नहीं करना। आप देखोगे इसका इससे गुणा कराओगे, फिर 12 से भाग दोगे, वही आने वाला। तो आपको पता है जब इनसे गुणा कराना है, डायरेक्ट से इससे भाग कराना है, तो इसी से डायरेक्ट भाग करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 25 75, यानी 75 इसका राइट आंसर है। तो हमारी
बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी, एक एक चीज नहीं समझ में आ रही होगी तो आप फिर से शुरू से लास्ट तक देखना, शुरू से थोड़ा सा देखो। एक और क्वेश्चन लेंगे, बात खत्म करते हैं। अब प्रथमा अनुपात कैसे करके पूछ सकता है, तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं 8:5:2.5, ठीक, यही क्वेश्चन है। इसमें पूछ लिया प्रथमा अनुपात बताओ, ठीक। अब देखो 3 टर्म दे रखे हैं, चौथा टर्म पूछे है। आपको पता है कि प्रथम का मतलब पहले वाले का, हम पहले वाले को पता नहीं है, हमको दूसरा पता है ये 8 होगा, इसके बाद अगला भी पता है 5 होगा, इसके बाद चतुर्था या तृतीया जो होता है वो भी पता है कि 2.5 है, केवल ये नहीं पता है। बस इसी को ऐसे बना लेंगे। अगर चतुर्थ या तृतीय पूछेगा तो इस लास्ट वाले को मतलब पूछ रहा है, प्रथम पूछेगा तो ये वाला, मध्य वाला पूछ रहा तो मतलब ये दोनों से बात कर रहा है। बात समझ में आई, काम खत्म यहीं से। देखो इसको हमको पता है कि बाह्य से बाह्य का गुणा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये दशमलव लगा, दशमलव हटाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। कैसे, क्योंकि इन दोनों का गुणा इससे भाग होगा, तो ये 25 दूना 50, 2 बार में कट जाएगा, 8 दून 16, इसका मतलब इसका राइट आंसर 16 आएगा। ऐसे ही लगाना, स्पीड होनी चाहिए, बस समझो। ऐसे करते आप तो 8 गुणे 5 भागे x से गुणा कराते तो ये 2.5 आता, फिर इसको हटाते यहाँ 50, फिर इससे काटते 2 बार में, 8 दून 16, वही बात होती। बस समझो, केवल स्पीड बनाने की कोशिश करो। जब तक आपको बेसिक नहीं पता आप स्पीड नहीं बना सकते। तो ये था बेसिक। इसके आगे हम क्वेश्चन लेंगे, जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है सारे अच्छा बेसिक से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो शुरू से लास्ट तक देखिए। वीडियो थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब जरूर चैनल कीजिए अगर नए हैं तो। चलिए, धन्यवाद।